अनु अब आर्यवर्धन के घर खाना बनाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसके दिल में हलचल और उलझन की वजह से वह पूरी तरह शांति से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। पिछली बार की घटनाओं ने उसके मन को गहरे तक हिला दिया था। उसे याद था कि किस तरह ऑफिस में उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई गई थी और कैसे मीरा ने हर मौके पर उसे परेशान करने की कोशिश की थी। अनु का दिल अब डर और हिचकिचाहट से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्यवर्धन की बातों और उसके भरोसे पर कितना विश्वास कर सकती है। आर्यवर्धन अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि अनु के साथ हुई परेशानियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ मीरा ही है। वह जानता था कि मीरा की नापसंदगी और चालें अनु के जीवन में सिर्फ परेशानियां पैदा करने के लिए हैं। ऑफिस में मीरा हमेशा अनु को नीचे दिखाने की कोशिश करती रही थी। वह हमेशा अनु की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती और उसे असहज महसूस कराती। लेकिन अब आर्यवर्धन का इरादा साफ था। वह मीरा का सच सबके सामने लाना चाहता था, ताकि अनु को कोई नुकसान न पहुंचे और उसकी इज्जत बची रहे। लेकिन मीरा भी किसी से कम नहीं थी। उसने भी अब पूरी योजना बना ली थी कि अनु को किसी भी हालत में ऑफिस में वापस न आने दिया जाए। वह हर संभव तरीके से अनु को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने संपर्कों और चालाकियों का इस्तेमाल किया, ताकि अनु का रास्ता हमेशा मुश्किल हो। मीरा की यह मानसिकता और चालाकी अनु के लिए लगातार एक चुनौती बनी हुई थी। दूसरी ओर आर्यवर्धन बार बार अनु को कॉल करता और उसे मनाने की कोशिश करता। वह सोचता कि अगर वह एक बार अनु से बात कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अनु का दिल अब बदल चुका था। उसने तय कर लिया था कि वह किसी की बात आसानी से नहीं मानेगी। वह हर बार आर्यवर्धन के कॉल काट देती और उसके संपर्क से दूर रहने की कोशिश करती। उसने सोचा कि यह दूरी उसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास देने में मदद करेगी। आर्यवर्धन इस व्यवहार को देखकर बेहद परेशान हो गया। उसके दिल में चिंता और बेचैनी दोनों एक साथ घुल मिल गई थी। वह सोचने लगा कि पहले भी हमारे बीच झगड़े हुए हैं, लेकिन अब स्थिति कुछ अलग है। अब ऐसा लग रहा था कि शायद वह सच में अनु को हमेशा के लिए खो देगा। उसका मन बेचैन था और आंखों में चिंता की परछाई थी। वह सोच रहा था कि क्या उसने अनु के प्रति पर्याप्त समझ और धैर्य दिखाया, या कहीं उसने उसे गलत समझा। अनु का दिल भी उलझा हुआ था। वह जानती थी कि उसे अपने लिए कुछ करना होगा। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह अपने भविष्य को लेकर गंभीर सोच रही थी। उसे समझ आया कि चाहे जितनी भी परेशानियां आएं, वह अपने रास्ते पर डटी रहेगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। उसने तय किया कि अब वह अपने कदम खुद चुनेगी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। इस तरह अनु और आर्यवर्धन दोनों ही अपनी अपनी भावनाओं और उलझनों में फंसे हुए थे। एक तरफ अनु की निश्चय और आत्मनिर्भरता थी, तो दूसरी ओर आर्यवर्धन की चिंता और प्यार। आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों के रास्ते फिर से एक साथ मिलेंगे, या दूरी और भ्रम की दीवार और ऊंची होती जाएगी। अनु ने धीरे धीरे अपने मन में एक ठोस फैसला किया कि अब उसे अपने लिए कुछ नया करना होगा। ऑफिस की लड़ाइयों और मीरा की लगातार परेशानियों ने उसे बहुत थका दिया था। उसने महसूस किया कि अब वह अपनी मेहनत और हुनर से खुद के लिए रास्ता बनाएगी। अनु को हमेशा से खाना बनाना बहुत पसंद था और वह इसमें माहिर भी थी। यही हुनर अब उसके लिए एक नया अवसर बन सकता था। उसने ठान लिया कि वह कैटरिंग का काम करेगी और खुद को साबित करेगी। उसी समय मानसी अपने घर में होने वाली पार्टी के लिए स्पेशल खाना बनवाने की योजना बना रही थी। उसने अपने पसंदीदा कैटरिंग मालिक को कॉल किया और विशेष मेन्यू के लिए ऑर्डर दिया। मालिक तुरंत उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि अगर अनु को खाना बनाना आता है तो उसे तुरंत काम पर रखा जा सकता है। वह जानता था कि अच्छी मेहनत और सही समय पर काम करने वाला कोई भी कुक हमेशा उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। अनु के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। सोचिए, अमीर लोग, बड़े घर में पार्टी, और अगर खाना अच्छा बना तो बोनस भी मिल सकता है। यह मौका उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और हुनर को साबित करने का मंच था। अनु थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह काम उसे किस दिशा में ले जाएगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अपने आप से कहा, मैं कर सकती हूं, यह मेरा मौका है। अनु ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने किचन के सभी सामान और सामग्री को ध्यानपूर्वक तैयार किया। उसके हाथों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में हल्की घबराहट भी थी। उसने सोच लिया था कि आज वह सिर्फ अपना काम अच्छे से करेगी और किसी की परवाह नहीं करेगी। वह बस अपने हुनर और मेहनत पर भरोसा रखेगी। जब अनु अपनी पूरी तैयारी के साथ काम करने के लिए गई,
तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस घर में खाना बनाने जा रही है वह आर्यवर्धन का घर है। वह जानती थी कि इसे सिर्फ एक नौकरी की तरह लेना है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह मामला अब अनु और आर्यवर्धन दोनों के लिए अहम मोड़ बन गया था। अनु ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसने देखा कि माहौल बहुत ही भव्य था। सुनहरे लैंप, महंगे फर्नीचर और बड़े हॉल में हर चीज पर विशेष ध्यान दिया गया था। उसने खुद से कहा, यही मेरा मौका है, मैं इसे बखूबी निभाऊंगी। वह बिना किसी झिझक के काम में लग गई। उसका पूरा ध्यान खाना बनाने और ऑर्डर समय पर तैयार करने पर था। लेकिन कहानी में सस्पेंस तब बढ़ा जब अनु ने महसूस किया कि इस घर में वह किसी महत्वपूर्ण शख्स के सामने काम कर रही है। अभी उसे यह पूरी तरह समझ नहीं आया था कि वह आर्यवर्धन के घर में पहुंच गई है, लेकिन वह डरी नहीं। उसने अपने हाथों में कड़ी मेहनत और दिल में आत्मविश्वास लिया और खाना बनाने में जुट गई। यह पल उसके जीवन का एक अहम मोड़ साबित होने वाला था। इस नए जॉब में अनु की मेहनत, धैर्य और हिम्मत ही उसे आगे बढ़ाएंगी। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि क्या अनु इस अवसर को बखूबी निभा पाएगी और क्या उसकी मेहनत उसे नए सम्मान और पहचान दिलाएगी। अनु अब अपने काम में पूरी तरह मग्न हो गई थी। उसके हाथ इतने आत्मविश्वास और निपुणता से चलते थे कि हर डिश में उसका हुनर झलक रहा था। उसका ध्यान केवल खाना बनाने और परोसने में था। उसके चेहरे पर किसी तरह की हलचल या घबराहट नहीं दिख रही थी। बस एक निश्चितता और आत्मविश्वास था कि वह इस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करेगी। अनु ने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ अपने काम और अपने हुनर पर ध्यान देगी, चाहे कोई भी उसे देख रहा हो। घर में आर्यवर्धन भी मौजूद था, लेकिन वह किसी को दिखाए बिना कहीं छुपकर अनु को देख रहा था। जब उसने अनु को काम करते देखा तो उसका दिल अचानक एक अजीब तरह की बेचैनी और हैरानी से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनु अपने हाथों से ऐसा काम कर रही है जो आमतौर पर नौकर या कर्मचारियों के लिए ही होता है। आर्यवर्धन सोचने लगा, क्या अनु को वास्तव में ऐसा काम करना चाहिए? क्या मैं उसे इस स्थिति में देख पाना चाहता हूं? उसकी आंखों में चिंता, प्यार और हल्की नाराजगी का मिश्रण साफ झलक रहा था। आर्यवर्धन का दिल नहीं मान रहा था। वह अंदर ही अंदर चाहता था कि अनु सुरक्षित रहे, सम्मानित रहे और किसी की चालों का शिकार न बने। वह अपने कदमों को संभालते हुए अनु के पास आया और गंभीर स्वर में बोला, अनु, यह सब क्या है? तुम ऐसा काम नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास करो। अनु ने आर्यवर्धन की ओर देखा। उसके मन में कई सवाल थे। उसने अपने होंठ दबाए और धीमे स्वर में कहा, सर, आपने ही मेरा विश्वास तोड़ा कि मैं आपका विश्वास करूं। सभी लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कह गए और आपने मेरा साथ नहीं दिया। अब आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? कृपया मुझे मेरा काम करने दीजिए। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी, लेकिन दृढ़ता भी साफ झलक रही थी। आर्यवर्धन ने अनु की बातें सुनी और उसका मन और भी परेशान हो गया। उसने महसूस किया कि अनु की आत्मनिर्भरता और हिम्मत दोनों ही उसकी सोच से कहीं अधिक मजबूत हैं। उसके चेहरे पर आश्चर्य, चिंता और सहानुभूति के भाव एक साथ थे। उसे लगा कि अब यह सिर्फ उसके भरोसे का मामला नहीं रहा, बल्कि अनु का आत्मसम्मान और उसका आत्मविश्वास भी जुड़ा हुआ है। अनु ने फिर से अपनी डिश पर ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि आर्यवर्धन उसके पास खड़ा है, लेकिन उसने खुद को नियंत्रण में रखते हुए केवल अपने काम पर ध्यान दिया। उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी, पर उसका आत्मविश्वास उसे रोक रहा था कि वह अपनी मेहनत और हुनर को दिखाने से पीछे हटे। आर्यवर्धन भी कुछ कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि अनु ने पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करना जारी रखा है। उसके अंदर एक अजीब सा मिश्रण था, गुस्सा, चिंता, प्यार और सम्मान। उसे एहसास हुआ कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अनु अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल का सामना कर सकती है। घर में सन्नाटा था, सिर्फ खाने की खुशबू और अनु की मेहनत की आवाज थी। यह पल दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अनु अपने हुनर और आत्मविश्वास से काम कर रही थी और आर्यवर्धन अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों के साथ खड़ा था। इस छोटे से किचन के पल में दोनों के बीच भावनाओं का सस्पेंस और भी गहरा हो गया था। आर्यवर्धन अनु की बात सुनकर एक पल के लिए चुप रह गया। उसके मन में एक अजीब मिश्रण चल रहा था, चिंता, अपनापन और गहरी परवाह। उसने देखा कि मीरा की चालों और योजनाओं ने अनु की जिंदगी कितनी उलझा दी है। ऑफिस में मीरा ने हमेशा अनु को परेशान किया।
उसकी मेहनत और काम को छोटा दिखाया, और अब यह सब उसके मन में भारी चिंता का कारण बन रहा था। लेकिन आर्यवर्धन ने देखा कि अनु कितनी मजबूती से अपने काम में लगी हुई है। उसकी आंखों में लगन और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहे थे। हर मूवमेंट, हर कदम में उसने अनु के समर्पण और हिम्मत को महसूस किया। आर्यवर्धन अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि अनु की मेहनत और आत्मविश्वास के सामने वह खुद भी कुछ कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में हल्की चिंता, कुछ गुस्सा और एक छुपा हुआ प्यार भी झलक रहा था। उसने महसूस किया कि मीरा की चालें अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि अब वह अनु के निजी और पेशेवर जीवन में भी दखल दे रही है। उसका मन बार बार यही सोच रहा था कि उसे अनु को कैसे बचाना है, कैसे उसे समर्थन देना है, ताकि अनु की मेहनत और आत्मविश्वास को कोई नुकसान न पहुंचे। इस बीच अनु भी अपने मन में विचार कर रही थी। उसने अपने भीतर महसूस किया कि अब उसे निर्णय लेना है। आर्यवर्धन के भरोसे पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। उसका मन हल्का डरा हुआ था। पिछली घटनाओं ने उसे यह सिखाया था कि हर भरोसेमंद दिखने वाले इंसान पर विश्वास करना आसान नहीं होता। लेकिन उसके दिल की आवाज कह रही थी कि आर्यवर्धन का इरादा सच्चा है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, क्योंकि वह जानती थी कि अपनी मेहनत और हुनर से वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। साथ ही उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी भी झलक रही थी। उसे लगता था कि पिछले अनुभवों में आर्यवर्धन ने उसे समझने में देर की और उसने अपने भरोसे को थोड़ा आहत किया। दोनों के बीच का सस्पेंस हर पल बढ़ता जा रहा था। कमरे में सन्नाटा था। बस खाना बनाने की आवाज और हल्की हल्की खुशबू वातावरण में फैल रही थी। अनु अपने काम में पूरी तरह डटी हुई थी, लेकिन उसके दिल में सवाल भी थे। क्या मैं उसे पूरा भरोसा कर सकती हूँ? क्या आर्यवर्धन मेरी मदद कर पाएगा, या फिर मीरा की चालें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि सब कुछ बर्बाद कर देंगी? आर्यवर्धन भी अपने विचारों में उलझा हुआ था। उसने महसूस किया कि अनु की मजबूती और आत्मविश्वास ही उसकी असली ताकत है। वह जानता था कि मीरा कोई भी चाल चल सकती है, लेकिन अनु का आत्मविश्वास उसे हर चुनौती से पार पाने में मदद करेगा। फिर भी उसके दिल में हल्की चिंता बनी हुई थी। क्या अनु मेरी मदद स्वीकार करेगी? क्या मैं समय रहते उसे बचा पाऊंगा, या मीरा की हर चाल मेरे और अनु के बीच की दूरी बढ़ा देगी? इस पल में दोनों के बीच एक अनकहा संवाद चल रहा था। अनु अपने काम से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसकी निगाहें कभी कभी आर्यवर्धन की तरफ जाती थीं। आर्यवर्धन अनु को देख रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने में झिझक महसूस हो रही थी। यह दोनों के लिए एक संवेदनशील और रोमांचक क्षण था। आने वाले समय में यही पल तय करेगा कि अनु और आर्यवर्धन की दोस्ती और भरोसे का रिश्ता मजबूत होगा, या मीरा की चालों की वजह से सब कुछ उलझ जाएगा। सस्पेंस, चिंता और भावनाओं का यह मिश्रण दोनों के बीच गहराई से फैला हुआ था। यह केवल एक साधारण कामकाजी दृश्य नहीं रहा था, बल्कि दोनों के रिश्ते और भावनाओं का निर्णायक मोड़ बन गया था। अनु और आर्यवर्धन की कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। ऑफिस की हलचल और मीरा की चालों के बीच अनु अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हो गई थी। उसके हाथों की मेहनत और उसके फैसले की दृढ़ता ने इस माहौल को और भी सशक्त बना दिया था। अनु का ध्यान केवल अपने काम पर था, और वह हर व्यंजन को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ बना रही थी। उसकी मेहनत और लगन देखकर आर्यवर्धन अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अब उसे अनु का भरोसा कैसे जीतना है। आर्यवर्धन की आंखों में चिंता और अपनापन दोनों झलक रहे थे। वह जानता था कि मीरा की चालों ने अनु की जिंदगी में कई मुश्किलें पैदा की हैं, और अगर उसने जल्दी कदम नहीं उठाए तो यह स्थिति और बिगड़ सकती थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। उसे अपने इरादों और कार्यों से अनु को यह दिखाना होगा कि वह उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आर्यवर्धन सोच रहा था कि अब वह क्या कदम उठाए ताकि अनु न केवल उसे विश्वास करे, बल्कि यह भी महसूस करे कि वह उसका समर्थन हर हालात में करेगा। अनु भी अपने मन में उलझनों का सामना कर रही थी। उसके दिल में सवाल थे कि क्या आर्यवर्धन की बातों पर भरोसा करना सही होगा, या फिर उसके पिछले अनुभवों के कारण उसे सावधान रहना चाहिए। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और थोड़ी नाराजगी दोनों झलक रही थी। वह जानती थी कि मीरा अभी भी किसी भी तरह से उसे रोकने की कोशिश कर सकती है। हर कदम पर वह सतर्क थी, लेकिन उसकी मेहनत और जुनून ने उसे मजबूती दी थी। दोनों के बीच का सस्पेंस अब चरम पर पहुंच चुका था। अनु अपने काम में इतनी डट गई थी कि उसे केवल अपनी मेहनत और दक्षता की चिंता थी। वह हर डिश को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रही थी,
ताकि उसके हुनर की कद्र हो। वहीं आर्यवर्धन खड़ा था। उसे देखकर भावनाओं का एक तूफान उसके भीतर उठ रहा था। वह सोच रहा था कि मीरा की हर चाल को कैसे नाकाम किया जाए और कैसे अनु को इस जाल से बचाया जाए। मीरा की मौजूदगी एक निरंतर खतरे की तरह थी। उसके हर शब्द, हर चाल और हर योजना में अनु के लिए चुनौती थी। लेकिन आर्यवर्धन ने यह महसूस कर लिया था कि अनु की मेहनत और दृढ़ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब उसे सिर्फ समय और सही रणनीति की जरूरत थी। वह सोच रहा था कि कब और कैसे मीरा का सच सबके सामने लाया जाए, ताकि अनु को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिले। आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि अनु इस नए काम में कितनी सफलता पाती है। क्या वह अपने हुनर और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना करेगी? आर्यवर्धन किस तरह से मीरा का सच सबके सामने लाता है, और क्या दोनों के बीच फिर से भरोसे का पुल बन पाता है? इन सवालों का जवाब अगले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आएगा। सस्पेंस, रोमांच और भावनाओं का यह मिश्रण कहानी को और भी दिलचस्प और मनोरंजक बना रहा है। अनु और आर्यवर्धन की यात्रा अब केवल पेशेवर और व्यक्तिगत संघर्ष तक सीमित नहीं रही। यह अब विश्वास, अपनापन और भावनाओं के जटिल सफर का हिस्सा बन गई थी। आने वाला हर पल दर्शकों के लिए रोमांच और उत्सुकता से भरा होने वाला है।